तो गाइज आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी सूचना सहायक की, उसमें हम एक बार फिर हाजिर हो गए एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि आजकल हम अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं। जैसे कि जो वैज्ञानिक काम होते हैं, जो साइंटिफिक वर्क होते हैं, उनके लिए अलग कंप्यूटर यूज में लिया जाता है। ठीक है, उनके लिए सुपर कंप्यूटर यूज में लिया जाता है। जो वैज्ञानिक काम वगैरह होते हैं उनके लिए सुपर कंप्यूटर वगैरह यूज में लिए जा रहे हैं। और जो अपने काम होते हैं, जो जनरल पर्पज के काम होते हैं, जैसे कि गाने सुनना, वीडियो देखना, ठीक है, गेम वगैरह खेलना या पीपीटी वगैरह बनाना, कोई फाइल वगैरह बनाना, तो ये काम जनरल काम हो गए। इनके लिए अपन सुपर कंप्यूटर थोड़ी यूज में लेंगे, इनके लिए वही कंप्यूटर यूज में लेंगे जो अपन जनरली यूज करते हैं लोग बाग। ठीक है, जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, अपन उनको क्या करेंगे, बाय करेंगे, सुपर कंप्यूटर थोड़ी खरीदेंगे। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी क्या है, अलग है। ठीक है, वो सुपर कंप्यूटर है, उसकी क्वालिटी क्या है, अलग है। और जो अपने जो ये जनरल पर्पज के जो कंप्यूटर थे, जो ये खरीदे थे अपने लिए, वो क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, अलग है। ठीक है, तो क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी के बेस पर अपन क्या करते हैं, कंप्यूटरों को अलग अलग वर्गीकृत कर देंगे। भाई तेरी क्वालिटी अलग है तो तू इस कैटेगरी में आ जाएगा, तेरी क्वालिटी अलग है तो तू इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का अपन वर्गीकरण करते हैं वो किसके बेस पर करते हैं, क्वालिटीज के बेस पर या विशेषताओं के बेस पर, कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। ठीक है, तो हमने इसको तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है, एप्लीकेशन के आधार पर। इसमें तीन प्रकार के कंप्यूटर आ जाते हैं। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं साइज, स्पीड, कॉस्ट के बेस पर क्या है, ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो चाहे साइज के आधार पर ले लो तब भी चार आने वाले हैं, चाहे स्पीड के आधार पर ले लो तब भी चार आने वाले हैं, चाहे कॉस्ट के आधार पर ले लो तब भी चार आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है उद्देश्य के आधार पर कि आपका पर्पज क्या है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप कोई सामान्य काम के लिए ले रहे हैं कि जो जनरली अपन यूज करते हैं, कि आप जनरल पर्पज के लिए ले रहे हैं, जैसे गाने सुनना, मूवी देखना, गेम खेलना, क्या आप इसके लिए कंप्यूटर ले रहे हो, या आप किसी स्पेशल काम को करने के लिए कंप्यूटर ले रहे हो, जैसे कि जो वैज्ञानिक काम हो गए, साइंटिफिक वर्क हो गए, आप उसके लिए ले रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए जो अपन जनरल पर्पज वाला कंप्यूटर है वो थोड़ी काम में आएगा। वहां पर तो अलग प्रकार के कंप्यूटर काम आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो भागों में वर्गीकृत किया गया है यहाँ पर, जनरल पर्पज और स्पेशल टाइप के कंप्यूटर। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके सबको। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है अपने पास अनुप्रयोग के आधार पर। इसमें फर्स्ट आता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, तो ये भौतिक राशियों, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे ताप, दाब, विद्युत, वोल्टता, ब्लड प्रेशर आदि को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, और जो इनका रिजल्ट होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, अप्रोक्स वैल्यू देते हैं। ये क्या देते हैं, ये अप्रोक्स वैल्यू देते हैं। ठीक, और ये क्या होते हैं, ये स्लो होते हैं। क्या होते हैं, ये स्लो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और जो इनसे जो रिजल्ट निकलता है, जो ये अपन को रिजल्ट देते हैं, वो किस फॉर्म में देते हैं, वो सतत होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, वो लगातार फॉर्म में अपन को ये आउटपुट देते हैं। भाई लगातार क्यों देते हैं, क्योंकि जो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ना, ये अपन को रिजल्ट एनालॉग वेव के फॉर्म में देते हैं। एनालॉग वेव इस प्रकार की होती है। तो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं किस पर बेस होते हैं, वो एनालॉग सिग्नल पर बेस होते हैं। तो जो ये अपन को आउटपुट देते हैं वो क्या देते हैं, वो एनालॉग सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो देखो ये लगातार तो है, ये लगातार तो चल रही है, ये लगातार तो चल रही है। ठीक है, आगे बात समझ। तो जो आउटपुट देते हैं वो कैसे देते हैं, वो सतत देते हैं, कंटिन्यूअस, लगातार रूप से देते हैं। आगे बात समझ में। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इनका यूज कहां पे किया जाता है। इनका यूज एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में किया जाता है। ठीक है, देखो ना भाई, विद्युत हो गया, वोल्टता हो गई, दाब, ताप वगैरह। ठीक है, ये क्या, ये एजुकेशन से तो संबंधित है। ये ब्लड प्रेशर हो गया, किससे संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एमीटर, आपने जब किसी के पास साइंस होगी, ठीक है, तो जो उसने प्रैक्टिकल किए होंगे 11th 12th में, आपको पता होगा कि एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है। ठीक है, तो जो इनसे अपन को जो रिजल्ट निकलते थे ना, रिजल्ट मिलते थे इनसे, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ठीक है, बोरोमीटर हो गया। ठीक, तो जो रिजल्ट निकलते थे वो 100% एक्यूरेट नहीं होते थे। ठीक, कुछ एरर रह जाती थी या कुछ त्रुटि रह जाती थी। ठीक है, तो 100% एक्यूरेट नहीं मिलते थे इनसे रिजल्ट। ठीक है, तो वही तो अपन ने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो एमीटर, वोल्टमीटर, बोरोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर समझते हो,
जो गाड़ी होती है उसमें जो लगा हुआ होता है ना, जो स्पीड मापने के लिए काम आता है, ठीक है। थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए काम में आता है। वॉच घड़ी, वेटिंग मशीन, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि लगातार का मतलब क्या होता है, सतत का मतलब क्या होता है। एग्जांपल से देखो, अगर मैं बात करूं, घड़ी की बात करूं, ठीक है, आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, और सपोज करो कि अभी 5 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 5। और आपको जैसे बजवाने 11 बजवाने, ठीक है, 5 बज रहे हैं और आपको 11 बजवाने, ठीक है। तो जो घड़ी 5 पर है वो सतत जाएगी, वो धीरे धीरे तो जाएगी, धीरे धीरे। जैसे 5 के बाद कितने पे आएगी? 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 10 पे, फिर 11 पर, फिर 12 पर, ठीक है। तो लगातार तो चल रही है घड़ी, ये थोड़ी कि डायरेक्ट 5 से उठकर कितने पे पहुंच जाएगी? 12 पर पहुंच जाएगी, ऐसा तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो लगातार तो जाएगी वो कहां तक? 12 तक, ठीक है। तो घड़ी भी किसका एग्जांपल हो गई? एनालॉग कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि इसमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? लगातार आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद ये देख लो, स्पीडोमीटर। जो गाड़ी होती है, जो उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, ठीक है, वो स्पीड मेजर करने के काम में आता है। सपोज करो कि आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, ठीक है, अभी आपने रेस नहीं दी, जो सुई होगी, जो गाड़ी की जो सुई होगी वो कितने पर? वो 0 पर, ठीक है। अब जैसे जैसे आप, ठीक है, 0 पर होगी और आपको स्पीड कितनी करनी है? आपको 50 पर ले जानी है स्पीड, सपोज करो 50 पर ले जानी, ठीक है। तो जब आप रेस दोगे तो जो घड़ी की सुई है धीरे धीरे जाएगी लगातार। तो पहले सपोज करो 5 पे थी, 5 के बाद कितने पर जाएगी? 10 पर, फिर 15 पर, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, फिर 50 पहुंचेगी। तो यहां से लगातार तो चल रही है, ये थोड़ी कि डायरेक्ट 0 से उठकर कहां पर पहुंच जाएगी? 50 पर, ऐसा तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? एनालॉग कंप्यूटर का। आगे बात समझ में, थर्मामीटर को ले लो, ठीक है। जब आपके जो डॉक्टर होता है, जब वो थर्मामीटर लगाता है, ठीक है, तो जो सुई, ठीक है, तो जो पारा होता है, पारा वो कहां पर होता है? 0 पर होता है। जैसे जैसे आपके जो बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेजर करता जाता है, ठीक है, तो जो पारा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। सपोज करो कि जैसे बुखार हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो पारा जो 0 से चला था वो धीरे धीरे तो जाएगा, 0, 1, 2, 3 करते करते कहां पर पहुंचेगा? वो 100 पर पहुंचेगा। ये थोड़ी 0 से डायरेक्ट उठकर कहां पर पहुंच जाएगा? 100 पर, ना ना ना, लगातार जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो ये भी किसका एग्जांपल है? एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। बात आगे समझ में, और ये भी इसी प्रकार काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? डिजिटल कंप्यूटर की। तो इन भाई साहब के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, इनको तो हर कोई जानता है। आजकल सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा है? डिजिटल कंप्यूटर का हो रहा है। जहां भी देखो डिजिटल कंप्यूटर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आजकल सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? इनका यूज होता है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि क्या होते हैं? फास्ट होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। जो ये थे, ये देखो, एक तो ये एक्यूरेट नहीं थे, ये आपको 100% सही रिजल्ट नहीं देते थे, और क्या होते थे? स्लो होते थे, ठीक है। ये फास्ट होते हैं और क्या होते हैं? 100% एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। और ये किस पर काम करते हैं? ये काम करते हैं डिजिट्स पर। किस पर? डिजिट्स पर या नंबर्स पर क्या करते हैं? काम करते हैं। और जो इनसे, ठीक है, और जो ये आउटपुट अपन को शो करते हैं, कौन सा आउटपुट शो करते हैं? नंबर्स के फॉर्म में करते हैं, डिजिट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। नंबर के फॉर्म में या डिजिट के फॉर्म में अपन को आउटपुट ये शो करते हैं, ठीक है। और जो वो आउटपुट होता है उसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट, सतत। ये तो क्या कर रहा था? ये तो सतत आउटपुट अपन को दे रहा था, लगातार आउटपुट दे रहा था, ठीक है। और जो यहां से अपन को आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? असतत मिलेगा। अभी बात करते हैं इसकी असतत का क्या मतलब होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, कैलकुलेटर, ठीक है, ये क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। डिजिटल वॉच, डिजिटल थर्मामीटर, एक तो ये थर्मामीटर है, ठीक है, एक ये थर्मामीटर, ये कौन सा है? डिजिटल थर्मामीटर है। मोबाइल फोन आदि। अब देखिए, जो यहां पर डिजिटल थर्मामीटर, सॉरी, जो यहां पर ये थर्मामीटर था, ठीक है, जब ये टेम्परेचर मेजर कर रहा था तो ये धीरे धीरे लगातार चल रहा था। मेरा जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आया था तो 0 से स्टार्ट होकर 100 पर पहुंच गया था, धीरे धीरे तो पहुंचा था, लगातार ही तो पहुंचा था। लेकिन जब मैं डिजिटल थर्मामीटर यूज करूंगा, या जब डॉक्टर डिजिटल थर्मामीटर यूज करेगा, उससे मैंने डिजिटल थर्मामीटर लगाया, ठीक है, तो ये 0 से होकर जैसे 10 पर पहुंचा, 10 से डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाएगा? 100 पे पहुंच जाएगा। इसकी तरह नहीं है, ये 0 से गया धीरे 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 धीरे, सपोज जैसे 5 मिनट में कहां पर पहुंच गया? 100 डिग्री सेल्सियस इसने दिखाया। ये 5 मिनट थोड़ी लगाया डिजिटल कंप्यूटर, ये कितना लगाएगा? ज्यादा ज्यादा आपको 2 सेकंड लगाएगा। 2 सेकंड में ये कहां पहुंचा देगा? 100 डिग्री बता देगा। लगाया, ठीक है, और कितना बता दिया उसने? 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है? टेम्परेचर है। और ये कैसे कर रहा था? ये धीरे धीरे जा रहा था, इसने तुरंत ही बता दिया, लगाते बता दिया,
ठीक है, तो क्या डिस्क्रीट है? देखो भाई डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है भाई, ये 0 से लेकर इसने सारी वैल्यू क्या करी थी, कवर करी थी। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 100 तक पहुंचा था। इसने क्या 0 से लेकर सारी वैल्यू कवर की कि नहीं की? इसने कौन सी की? 0 से लेकर डायरेक्ट कहां पे पहुंच गई है? 100 पर पहुंच गया। बीच की वैल्यू तो गायब हो गई, समझ रहे हो ना? ये सपोज छोड़ कि 1 से लेकर मुझे 10 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लगातार गया मैं, ठीक है। और मैंने एक क्या करा, 0 1 और 1 के बाद में डायरेक्ट कहां पहुंच गया? 10 पर पहुंच गया। तो बीच की वैल्यू कहां हुई? गायब हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब कि लगातार नहीं चलना, डायरेक्ट जंप करके कहां पहुंच जाना? उस वैल्यू पर पहुंच जाना, लास्ट वाली वैल्यू पर जंप करके दूसरी वैल्यू पर पहुंच जाना, बीच की वैल्यू को खा जाना। तो जो डिजिटल थर्मामीटर था वो भी यही कर रहा था, लगाया, जैसे उस सपोज उसने 0 दिखाया, 0 के बाद डायरेक्ट 10 दिखाया, 10 के बाद कहां दिखाया? डायरेक्ट 100 दिखा दिया, ठीक है। लेकिन ये ऐसे थोड़ी कर रहा था। आगे बात समझ में? सतत का मतलब क्या होता है और असतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब कि लगातार, असतत का मतलब कि बीच में से कुछ टूट गया है, वो डायरेक्ट कहां पहुंच रहा है? लास्ट तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं भाई, देखो कैलकुलेटर। हाँ देखो, जो कैलकुलेटर होता है, जो उसमें अपन को रिजल्ट दिखता है, वो किस फॉर्म में दिखता है? अरे डिजिट के फॉर्म में दिखता है। जैसे सपोज करके आपको गुणा करना है, भाग करना है, उसके बाद में जो आपको आउटपुट दिखता है वो किसके फॉर्म में दिखता है? डिजिट के फॉर्म में दिखता है, नंबर के फॉर्म में दिखता है। तो किसका एग्जांपल है? डिजिटल कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट शो होता है किसके फॉर्म होता है? नंबर या डिजिट की फॉर्म में आउटपुट शो होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिजिटल वॉच की, ठीक है, तो जो इसमें जो टाइम दिखा, जो इसमें टाइम दिखता है वो किसके फॉर्म में दिखता है? डिजिट के फॉर्म में, ठीक है, नंबर के फॉर्म में। आगे बात समझ में? तो ये किसका एग्जांपल है? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, तो इसमें जो आउटपुट दिख रहा था किसके फॉर्म में दिख रहा था? जो 100 दिख रहा था किसके फॉर्म में था? डिजिट के फॉर्म में था, नंबर के फॉर्म में था। 100 डिग्री सेल्सियस नंबर के फॉर्म में था। तो ये किसका एग्जांपल है? डिजिटल कंप्यूटर का। यदि आपको कहीं पर भी जो आउटपुट मिल रहा है वो डिजिट या नंबर की फॉर्म में मिल रहा है, तो किसका एग्जांपल है? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। आगे बात समझ में? चलिए एक बार वापस से देख लेते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो भौतिक राशियों या फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है उसको मेजर करने के लिए काम आता है, जैसे ताप, दाब, विद्युत, वोल्टा, ब्लड प्रेशर आदि को मापने के लिए काम आता है। नेक्स्ट होता है कि जो इनका रिजल्ट मिलता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, कुछ ना कुछ एरर तो होती है, कुछ ना कुछ गलती तो होती है, ठीक है। ये अपन को अप्रोक्स वैल्यू देते हैं और ये क्या होते हैं? ये स्लो होते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं जो इनसे रिजल्ट निकलता है वो कैसे देते हैं? ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में देते हैं, लगातार मैनर में देते हैं, सतत रूप से ये क्या देते हैं? अपन को आउटपुट देते हैं, ठीक है। और कहां पे यूज किया जाता है? एजुकेशन और मेडिकल फील्ड वगैरह में इसका यूज किया जाता है। एग्जांपल एमीटर, वोल्टमीटर, बोरोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, वॉच और वेटिंग मशीन। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, ठीक है। तो आज का, जैसे कि आपको पता ही है कि आज का सब ज्यादा किसका यूज हो रहा है? डिजिटल कंप्यूटर का यूज हो, क्योंकि ये क्या होता है? ये फास्ट होते हैं और क्या होता है? ये 100% एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये रिजल्ट देते हैं अपन किस में देते हैं? ये डिजिट या नंबर्स में देते हैं। वो भी कैसे देते हैं? ऐसे तक देते हैं। ऐसे तक मतलब कि डिसकंटिन्यूअस, जो लगातार नहीं हो। आगे बात समझ? तो इनके एग्जांपल देखिए, कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर क्यों? क्योंकि जो ये रिजल्ट शो करता है किस में शो करता है? डिजिट के रूप में शो करता है। सपोज करिए आपने 5 × 5 किया, कितना आएगा? 25, ठीक है। तो जो इसकी स्क्रीन होगी उस पर क्या दिखेगा? 25। वो क्या एक नंबर ही तो है, वो एक डिजिट तो है, एक नंबर ही तो है, ठीक है। डिजिटल वॉच, जो टाइम दिखता है उसमें वो कैसे दिखता है? ठीक, नंबर के फॉर्म में तो दिखता है, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर अभी बता दिया मैंने, मोबाइल फोन और आदि। अब देखते हैं तीसरे वाले को, जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर बनाए गए हुए होते हैं, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर ये बने हुए होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं इनके कि इसके एग्जांपल कौन कौन से? पेट्रोल पंप, ठीक। तो जो पेट्रोल पंप होता है वो किसका एग्जांपल होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है, ठीक। और एरोप्लेन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फाइटर प्लेन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। जो दिखते हो ना एरोप्लेन और फाइटर प्लेन जो आगे दिखते हो ना, जिन पर वो कुछ ऑपरेट वगैरह कुछ कर रहे होते हैं ना, कि प्लेन को कहां पर पहुंच गया, कहां नहीं पहुंच गया, वहां पर डेटा वगैरह जो दिखा हुआ होता है, वहां पर क्या होता है? वो एनालॉग कंप्यूटर का ही, सॉरी, वहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, ये एक ऐसी मशीन होती है जो इंसान के हार्ट बीट नापने के लिए काम में लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए भाई कैसे काम करता है इसमें, ठीक है। जो पेट्रोल पंप होता है, जब पेट्रोल पंप में जो नली होती है, जब उससे पेट्रोल निकलता है ना, ठीक है,
तो जो पेट्रोल निकलता है उसको तो किससे मेजर किया जाता है? एनालॉग से। ठीक है, पेट्रोल पंप की जो नली होती है उसमें से जब पेट्रोल निकलता है उसको मेजर किया जाता है किससे? एनालॉग से। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तभी देखो ना, जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हो, जब आप पेट्रोल वगैरह डलवाते हो, ठीक है, तो जो वहां पे एक स्क्रीन होती है जिस पर आपको जो कि भाई आपने कितना डलवाया है, कितने पैसे का डलवाया, वहां पर डिजिट के रूप में वो शो हो रहा होता है। तो वहां पर कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है? डिजिटल कंप्यूटर यूज हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आउटपुट आपको मिल रहा था वहां पर वो किसके रूप में मिल रहा था? डिजिट्स के रूप में मिल रहा था, नंबर्स के रूप में वहां पर आपको आउटपुट मिल रहा था। और जो जो तेल वहां से निकल रहा था ना नली में से, वो किसके द्वारा मेजर किया जा रहा था? वो एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा मेजर किया जा रहा था। बात आई आपके समझ में? ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है वो हार्ट बीट मापने के लिए काम में आती है। ठीक है, जैसे कि आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, पिक्चरों में आपने देखा होगा, जैसे भाई कोई मरीज लेटा हुआ होता है, उसके जो पास में जो मशीन होती है, ठीक है, जो उसकी हार्ट बीट होती है वो कुछ मतलब जो उसकी हार्ट बीट होती है कुछ ऐसे पल्स के रूप में वो दिखाई देती है। ठीक है, ये जो पल्स के रूप में दिखाई दे रही है ये कौन सी सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल ही तो है। तो यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है? एनालॉग कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिटल वैल्यू होती है वो किसके द्वारा शो की जाती है? डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा शो की जाती है। देखते हो ना आप, पल्स सी होती है यहाँ पर, ये ठीक है, ऐसी कुछ वेव सी बनी हुई होती है और पास में कुछ डिजिट वगैरह यहाँ पर लिखी हुई होती है। आगे बात समझ में? तो इसमें कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब चलते हैं साइज, स्पीड, कॉस्ट के आधार पर जो कंप्यूटर का अपन ने वर्गीकरण किया था उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इससे पहले अपन इसको देख लेते हैं। ठीक, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो एक तो स्मॉल होता है साइज में, स्लो होता है, स्पीड उसकी क्या होती है? स्लो होती है, और क्या होता है? वो सस्ता होता है, चीप होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन माइक्रो से सुपर कंप्यूटर की तरफ जाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि भाई जो सुपर कंप्यूटर होता है वो फास्टेस्ट होता है, वो फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और क्या होता है? साइज में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और वो क्या होते हैं? वो महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव होते नहीं होते। ठीक है, तो जब अपन माइक्रो कंप्यूटर से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो साइज वो क्या होगा? साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, और स्पीड भी बढ़ेगी उसकी, और कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सबसे चीप ये और सबसे एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अब आइए अब देखते हैं, जो ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर से बने हुए होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं फर्स्ट जो वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? इंटेल 4004। ठीक है, जिसको 1971 में बनाया था। किसने बनाया था? इंटेल नाम की कंपनी ने बनाया था, जिसका मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया। ठीक है, और ये जो इंटेल जो प्रोसेसर था ये 4 बिट का था। आगे बात समझे। और अगर अपन इंडिया की बात करें कि भाई इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, उसका नाम था शक्ति। इंडिया का फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? शक्ति। किसके द्वारा बनाया गया था? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, एग्जांपल देख लिए, डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप को अपन क्या बोलते हैं? पीसी तो बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा पड़ा है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट, पीडीए। देखो पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कहने के बाद ये कि जो अपन जो यूज कर रहे हैं, जो जनरल पर्पज के लिए, जो जनरल काम के लिए अपन यूज करते हैं, वो क्या होते हैं? वही माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो जो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है एक तरीके क्या होती है? चिप होती है, जिसमें बहुत सारे क्या लगे हुए होते हैं? आईसीज लगी हुई होती है। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसमें बहुत सारी आईसीज लगी हुई होती है, और आईसीज के अलावा बहुत सारे और भी उपकरण लगे हुए होते हैं इसमें। किस पे? माइक्रो प्रोसेसर पर। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा कि जो आईसी होती है वो किसकी बनी हुई होती है? आईसी सिलिकॉन की बनी हुई होती है। सिलिकॉन होता है वो क्या होता है? एक सेमी कंडक्टर होता है। ठीक, अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो आईसीज होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेमी कंडक्टर की या सिलिकॉन की बनी हुई होती है। आगे बात समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर की। ठीक है, तो जो ये मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से इसकी स्पीड क्या होती है? ऑब्वियसली फास्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। साइज क्या होता है? साइज इससे ज्यादा होता है। किससे? माइक्रो से। और क्या होते हैं? थोड़े से महंगे होते हैं इनकी तुलना में। ठीक है, देखो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये लार्ज कंपनीज
जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनको द्वारा इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफिस होती है, ऑफिसेज होती है, उनमें भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसेज होती है, ठीक है, किसमें क्या जाता है, सर्वर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, या जो अपनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर है, उनमें सर्वर बनाने के लिए इस टाइप के कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस पर एक समय में एक से ज्यादा पर्सन वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक समय में एक से ज्यादा पर्सन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो मिनी कंप्यूटर होता है, इसमें एक से ज्यादा सीपीयू, जो उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, वो लगे हुए होते हैं। अगर अपन जनरल जो अपने लैपटॉप होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, उनकी बात करें तो उनमें एक ही सीपीयू या एक ही प्रोसेसर लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर या सीपीयू लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका यूज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें ट्रांजेक्शन के लिए, पैसे की लेन देन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बैंकों में भी इसका यूज किया जाता है, हॉस्पिटल वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल्स की, ठीक है। तो फर्स्ट आता है PDP-8, ठीक है। ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, ध्यान रखना है, ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDP-8। इसको 1965 में बनाया गया था। किसने बनाया था, DEC नाम की कोई कंपनी, जिसके द्वारा इसको बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया गया था 1965 में, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल और देखिए, CDC 160A, CDC 1700, ठीक, हनीवेल 200, हनीवेल 200 के 202, TT 990, ठीक है। इसके अलावा HP 3000, HP 2100, ठीक है। ये इसके क्या थे, एग्जांपल थे, किसके, मिनी कंप्यूटर के। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ठीक। तो जब मेन फ्रेम कंप्यूटर पर आते हैं अपन, ठीक, तो जो साइज है ऑब्वियसली क्या होगा, इसका ज्यादा होगा इन दोनों से, और इनकी स्पीड भी क्या होगी, फास्ट होगी इन दोनों से, और ये क्या होंगे, ये महंगे होंगे इनसे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जो इसका यूज है वो भी कहां पे किया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें जो अपने बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं या जो सेक्टर होते हैं, उनमें, बैंक में, हेल्थ केयर जो कंपनीज होती है, उनमें किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसमें एक से ज्यादा क्या लगे हुए होते हैं, प्रोसेसर भी लगे हुए होते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, ICL 39, IBM 4381, CDC साइबर, ये इसके क्या है, एग्जांपल्स है, ठीक है। तो अब इसके बाद बचता है आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए, जो सुपर कंप्यूटर था, मैंने उसका एक अलग से फुल डिटेल लेक्चर बना दिया गया है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो किस पर था, वो सुपर कंप्यूटर पर ही था। उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में, कि भाई वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, कब आया, किसने बनाया। उसके बाद में जो रिसेंटली फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसका है वर्ल्ड का, ठीक है, और इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। तो सारी जो डिटेल थी मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बना रखी है, ठीक है। इससे पिछले वाली वीडियो मैंने दे रखी है, तो कृपया आप उसको विजिट करें सुपर कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा बचता है जो लास्ट का था, कि पर्पस के आधार पर जो कंप्यूटर थे उनका वर्गीकरण। इसको अपन ऐसे देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो फर्स्ट था जनरल पर्पस के आधार पर, सामान्य कार्यों के आधार पर, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आप कंप्यूटर लेते हो, जो हम कंप्यूटर लेते हैं, वो सामान्य काम के लिए तो अपन लेते हैं, जैसे कि गाने सुनना, वीडियो देखना, गेम खेलना, कोई फाइल वगैरह बनाना, PPT वगैरह बनाना, ठीक। तो जो ये काम होती है, जनरल काम ही तो होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो साइंटिफिक काम के लिए, जैसे भाई साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, जो साइंटिफिक काम होते हैं इनसे थोड़ी कर सकते हैं अपन, जो अपने पास लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, ठीक है, इनसे तो अपन नहीं कर सकते। तो उसके लिए कोई स्पेशल टाइप का कंप्यूटर चाहिए, तो उनमें जो सुपर कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं, जिनको किसमें यूज करते हैं, साइंटिफिक कार्यों में यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पर सूचना सहायक का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।